मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणी और ऋणदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऋणी को लाभ होता है, ऋणदाता को हानि। मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणी को लाभ होता है, ऋणदाता को हानि होती है। अर्थशास्त्र में गतिहीन मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन की स्थिति किसे कहा जाता है? उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ उच्च बेरोजगारी। अर्थशास्त्र में गतिहीन मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ उच्च बेरोजगारी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति बनाने और मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करने के लिए वर्तमान में किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति बनाने और मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करने के लिए वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध फिलिप्स वक्र किन दो कारकों के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच। अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध दर्शाता है। जब उत्पादन की लागत जैसे कच्चे माल की कीमत, मजदूरी, परिवहन लागत बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। जब उत्पादन की लागत जैसे कच्चे माल की कीमत, मजदूरी, परिवहन लागत बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो इसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, मतलब किसी वस्तु को खरीदने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को के किस लक्ष्य सीमा के भीतर रखने का कानूनी कार्य सौंपा गया है? 4% लक्ष्य के साथ। ±2% का मार्जिन। भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के साथ ये 4% के भीतर रखने का कानूनी कार्य सौंपा गया है। ±2% का मार्जिन, मतलब अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% इसके बीच में। जब सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट आती है और मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे चली जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। जब सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट आती है और मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे चली जाती है तो इस स्थिति को मुद्रा संकुचन या अपस्फीति कहते हैं। जब मुद्रास्फीति की दर बहुत धीमी और स्थिर, आमतौर पर 3% से कम होती है, जिसे किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अच्छा माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर बहुत धीमी और स्थिर, आमतौर पर 3% से कम होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति महंगाई होने पर देश के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? निर्यात महंगा हो जाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति महंगाई होने पर देश के निर्यात महंगा हो जाता है और अगर निर्यात महंगा हो जाएगा तो निर्यात कम हो जाता है। थैंक यू।